हेलो, हाय, नमस्कार। और मैं हूं महेश नौडियाल। और आज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं ये बादलों का व्यू। ये बादल आज इतने अच्छे लग रहे हैं, तो आपको दिखाता हूं मैं बादल। 2 दिन की बारिश के बाद ऋषिकेश में बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बर्फ़ का गोला हो। और ये देखिए आप, चारों तरफ का व्यू पूरे पहाड़ में बहुत ही अच्छे ढंग से जो मौसम है, सुंदरता है, वो चार चांद लगाता है। और ये है जो गंगा नदी है, उसके ऊपर जो बादल उमड़ रहे हैं। और ये देखिए पूरे आसमान में बादलों ने। और इसी हसीन बादलों के बीच एक कहानी याद आती है। एक बार एक सेठ और सेठानी दोनों काफ़ी भाव भक्ति में लगे होते हैं। तो सेठ जी एक लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं और सेठानी जी से बोलते हैं कि इस लड्डू गोपाल की पूरी नियमित रूप से सेवा करनी है, इनको पूरे नित्यक्रम से इनका लालन पोषण और नहलाना धुलाना सब करना है। तो पंडिताइन थोड़ा सा कि 2-3 बच्चे अपने ही हैं, इन्हीं के लालन पोषण में दिक्कत आ रही है, मेरे को कहाँ इतना समय मिलता है। तो यही सोच के उसने कुछ दिन तो किया, पर फिर उसको मन में एक वो आया कि भाई, तो उसने उसको उन लड्डू गोपाल को ले जाकर पार्क में खोद के और दबा दिया। और घर में बोल दिया कि भाई लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। तो लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं, सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। तो कुछ दिनों बाद फिर जो वहाँ उनका नौकर था, उसने देखा कि पार्क में बहुत हरियाली और चमक, एक अलग ही चमक वहाँ पे दिख रही थी। तो उसने वहाँ पे खोदा और खोदने के बाद उसको लड्डू गोपाल जी मिल गए। तो वो भागता हुआ गया मालकिन के पास। मालकिन, ये देखो लड्डू गोपाल जी मिले हैं खेत में, पार्क में। तो उसने सोचा कि ये नौकर को पता लग गया है, तो ये आगे मालिक को ना बोल दे। तो उसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के और नौकर को घर से निकाल दिया। अब नौकर लड्डू गोपाल लेके अपने घर निराश होते हुए गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, कैसे निराश हो? तो जो नौकर था उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे कहानी का पूरा वृत्तांत बताया। तो जो उसकी घरवाली थी वो बड़ी खुश हुई कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ था। इस लड्डू गोपाल जी को हम रखेंगे अपने घर पे। और धीरे धीरे वो लड्डू गोपाल जी की सेवा में लग गई। सुबह नहलाना, भोग लगाना, कपड़े बदलना और सारे नित्यक्रम जो बच्चों के साथ करते हैं, वही लड्डू गोपाल जी के साथ किया। और धीरे धीरे जब उसने वो मिट्टी लाई थी, तो पानी जो नहलाने धुलाने का जो पानी है, उसने पूछा कि इस पानी को कहाँ डालना है। तो नौकर ने बोल दिया कि बाहर जो आंगन है वहाँ पे पेड़ पौधों के पास डाल दो। तो वैसा ही किया। तो कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ फूल, अच्छे अच्छे फूल उगने लगे। तो किसी राहगीर ने वहाँ जाके जब फूल देखे, तो उसने नौकर से बोला कि भाई, जो नौकर था उसको बताया कि ये फूल बहुत कीमती हैं, आपको इन फूलों के बारे में पता है? तो उसने ना में सिर हिला दिया। तो उसने बोला कि यह फूल बाज़ार में ले जाओगे तो इनकी तो बहुत कीमत है, ये फूल कोई आम फूल नहीं है, इन फूलों में अलग ही खासियत, उनकी खुशबू, और काफ़ी अच्छे फूल थे। तो नौकर ने जब उसकी जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद उसको पता लगा कि इतनी महंगे फूल हैं, तो उसने उसकी खेती और ज़्यादा करनी शुरू कर दी। और वो एक बहुत बड़ा सेठ बन गया फूल बेचते बेचते। कुछ समय बाद
एक बुढ़िया उसके घर के आगे आई, तो उसने उस बुढ़िया को देख लिया, ये तो सेठानी जी हैं, तो सेठानी जी को प्रणाम किया। और सेठानी जी ने उसने बोला कि आप कौन हो? तो उसने बोला मैंने तो आपको पहचान लिया, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं वही आपका नौकर जिनको कि आपने घर से निकाल दिया था। तो जो सेठानी थी बहुत शर्मिंदगी महसूस की उसने बताया फिर अपना कि जो सेठ जी थे कुछ दिनों बाद स्वर्गलोक हो गए और बच्चों ने भी मुझे घर से निकाल दिया और मैं इस टाइम अपना गुजारा जो है भीख मांग कर रही हूँ। तो उस नौकर ने उनको पूरी इज्जत दी और मान सम्मान दिया। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि किसी का अनादर मत करो। और आज मैं आया हूँ नानी जी के पास। और नानी जी नमस्ते। अच्छा, पहले तो मैं आपका गांव जानना चाहता हूँ, कौन सा गांव है आपका? नीलकंठ से आगे जुलेडी। जुलेडी? हाँ जुलेडी। अच्छा अच्छा, ये तो यहीं से, यहाँ से नीलकंठ से थोड़ा आगे। नीलकंठ से आगे? हाँ 4 मील 3 मील 4 मील। अच्छा, पहाड़ों में कहाँ घूमे हैं अपने गढ़वाल में? गढ़वाल में कहीं घूम, गढ़वाल में नीलकंठ घूमे, बाकी और जगह दिए पटिया घूम के वृंदावन, मथुरा, गोकल, बनारस, काशी जी जगह दिल्ली, राम मंदिर, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली घूमे पुरानी। अच्छा, तो गांव की क्या याद आपको लगती है, क्या अच्छा लगता है गांव में? अच्छा क्या लगा भाई, अंत के दलाल क्या कहने राणा बगैर दलाल को खा रही हम खेत में चल गया, हम गौशाला में चल गया। गांव का जीवन संघर्ष तो बहुत है गांव में। गांव में संघर्ष तो बहुत ज्यादा है ना, लकड़ी काटना सब लकड़ी लाकर निकल गए है। अब खेती पाती कितनी है? क्या भी खेती पाती करने का बहुत ज्यादा। वो उड़द के दाल होते थे, गद के दाल होते थे, घर में मनवा होता था, जमरा होता था, सब छोड़ दिया। किले छोड़ दिया। अब पिनाव लगाए जो, आप पिनाव लगाए ना, पिनाव पापड़ लगाए जो। और खेत में लोग बुआ थे, ककड़ी, लौकी, खीरा बुआ था, लेवेंडर, मिर्च लगाए, कच्चे माँ के बटोरा लगाए। अब गोठ अब बोने ये मैंने लग गया गोठ बोना ना, अब खेत में गोठ बुआ बोना तब प्रोटीन पकाए स्कूल का कौन हल्ला को ना, तब पैसा देना पड़ता ना, घाटा बदल भी ध्यान और भैया भी ध्यान, घास लकड़ो के रोटी बदल भी ध्यान, पैसा दे। जबकि मैं ना तो मैं घास काट सकूँ ना मैं अब मन मार जाए सकूँ दीदी मगर लवड़ सो मैं थे जो पोट पर आ रहा साल ये बड़ा मंडल के मैं यहाँ भी काट यार वो बेटे में घास नहीं देकर सकूँ मनवा। तो पहले तो बहुत बहुत दोनों घास लान थे, अब वो बेटे घास बहुत मुझसे मान जो उसको कुछ ना सब तो घास। अब कति एज वेगे वेले आपकी? पहुँचना 80 में 80-90 है। 80 पार तो वेगे ना। कोदार झंगुरु खयू जो आपको तभी है। आजकल कब से ये शुद्ध घी खाते ना? आज हमें खाना भैया मंडवाई रोटी अभी भी खांदा? हाँ ये भी बना हमें तो खेत में अंदर 5 किलो हो जाने खेत में ये कतल मामला बुई हो रहा। चलो जय हो, जय बद्री विशाल। नानी जी ठीक हो? हाँ ठीक हो। नानी जी हमारी कोरोना से अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कोरोना हुआ था पर अब बिल्कुल ठीक है। हैं? क्या हुआ था? क्या हो गया था? गांव कौन सा है आपका? क्या नाम है गांव का? कुंड। मैं आपके मुंह से जानना चाह रहा हूँ ना, मेरे को तो पता है कि कुंड है। गया था मैं कुंड, बहुत अच्छा गांव है वहाँ पे। और क्या, मैं कुंड से और आली पैदल नानी के साथ आप वहाँ रहता है कोई गांव में? कोई था ना
गाँव में काफी अच्छा। चलो फिर सबको हाय कर दो, आशीर्वाद दे दो सबको, आशीर्वाद सबको 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 था। हाँ तो बस